क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 5 से 6 साल पहले लगभग 2020 में जब किसी की सैलरी 50,000 होती थी तो उसे एक सेटल इंसान माना जाता था। वो एक अच्छी कार की ईएमआई भर लेता था, हर महीने बाहर खाना खाता था और थोड़ी बचत भी कर लेता था। लेकिन आज साल 2026 में क्या वही 50,000 आपको वही सुकून दे रहा है? शायद नहीं। यही वो सवाल है दोस्तों जो आज हर दूसरे इंडियन के दिमाग में चल रहा है। आज मनी मोड प्रो पर हम कोई हवा हवाई बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कड़वे सच की, डेटा की और उस स्टेल्थ टैक्स की जो आपके बैंक अकाउंट से हर रोज पैसे चुरा रहा है बिना आपको बताए, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में मैं आपको वो सर्वाइवल फॉर्मूला दूंगा जो आपको इस फाइनेंशियल चक्रव्यूह से बाहर निकालने में काबिल होगा। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का टारगेट इन्फ्लेशन रेट हमेशा 4 से 6% के बीच रहता है, लेकिन असलियत में हमारी पर्सनल इन्फ्लेशन रेट इससे कहीं ज्यादा होती है। 2024 से 26 तक एजुकेशन और हेल्थ केयर में हर साल लगभग 10% टू 12% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसका सीधा मतलब है कि जो चीज आपने 2024 में 100 रुपए में खरीदी थी वही आज 125 की हो चुकी है। अब जरा कैलकुलेशन को देखते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 2020 के मुकाबले आज आपकी परचेजिंग पावर सिर्फ 36,000 रुपए रह गई है। यानी आप काम तो 50,000 वाले कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 36,000 मिल रहे हैं। डरपोक लोग इस बात से डरेंगे, लेकिन समझदार लोग इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और वही सॉल्यूशन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, यानी कि टैक्स। 2026 में न्यू टैक्स रिजिम का दबदबा है। सरकार ने डिडक्शन खत्म करके स्लैब रेट को सिंपल तो बनाया है, लेकिन क्या ये 50,000 कमाने वाले के लिए फायदे का सौदा है? अगर आपकी साल की इनकम 6 लाख है, यानी कि 50,000 पर मंथ के हिसाब से, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम नीचे आती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स पर जीएसटी और हर रोज के खर्चे। यहाँ आपका असली पैसा निकल रहा है। चलिए एक एक करके रियल लाइफ सिमुलेशन करते हैं। मान लेते हैं आप एक टायर 2 सिटी या फिर टायर 3 सिटी में रहते हैं, क्योंकि टायर 1 में तो 50,000 में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है आज के टाइम में। आपका 50,000 कहाँ जाता है? पहला बड़ा खर्चा है रेंट या फिर होम लोन। 2026 में रियल एस्टेट के प्राइस जैसे बढ़े हैं, एक नॉर्मल 2 BHK का रेंट 12,000 से 15,000 के बीच में आता है। दूसरा है ग्रोसरी और किचन। महंगाई का सबसे बुरा असर यहीं पे दिखता है। 7,000 से लगभग 8,000 खाने पीने में निकल जाते हैं। तीसरा है यूटिलिटीज, यानी कि बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, मोबाइल का खर्चा। डिजिटल इंडिया है तो इंटरनेट जरूरी है, लेकिन बिल भी 3,000 तक टच कर जाता है। चौथा है ट्रांसपोर्ट और फ्यूल। पेट्रोल की कीमतें और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की सर्विसिंग, यहाँ भी लगभग 4,000 का खर्चा पकड़ लीजिए। अब आपके पास बचे हैं लगभग 20,000। अभी हमने इसमें ना तो लाइफस्टाइल को ऐड किया है और ना ही बच्चों की फी और ना ही इमरजेंसी फंड की। यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग गलती करते हैं। वो बचे हुए 20,000 को डिस्क्रिशनरी इनकम समझकर पार्टीज में या फिर नए गैजेट लेने में उड़ा देते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने इमरजेंसी फंड बनाया है? 2026 के अनसर्टेनिटी भरे जॉब मार्केट में अगर आज आपकी नौकरी जाती है तो क्या आपके पास अगले 6 महीने का बैकअप है? अगर नहीं है तो आप फाइनेंशियल डिजास्टर के एकदम किनारे पर खड़े हैं। तो फिर रास्ता क्या है? क्या 50,000 में सिर्फ जिंदगी काटनी पड़ेगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारा मनी मोड प्रो 2026 सर्वाइवल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का पहला पिलर है नया 50-30-20 रूल। पहले लोग कहते हैं 50% नीड्स पर, 30% वांट्स पर और 20% सेविंग पर, लेकिन 2026 में हम इसे बदल रहे हैं। आपको 50% नीड्स पर रहना है, लेकिन वांट्स को 20% पर लाना होगा, ताकि आप 30% इन्वेस्ट कर सके। क्यों? क्योंकि 2026 की महंगाई को सिर्फ सेविंग नहीं, सिर्फ इन्वेस्टिंग ही मात दे सकती है। तो अब सवाल आता है कि इन्वेस्ट कहाँ करें? क्या एफडी में? तो बिल्कुल नहीं। 2026 में इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को मुश्किल से छू पा रहे हैं। आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड का सहारा लेना होगा। अगर आप 50,000 में से 10,000 की भी एसआईपी शुरू करते हैं और हर एक साल कम से कम 10% बढ़ाते हैं स्टेप अप एसआईपी के माध्यम से, तो अगले 10 साल में आपके पास एक ऐसा कॉर्पस होगा जो आपको महंगाई से आजादी दिलाएगा। दूसरा पिलर है लाइफस्टाइल का ऑप्टिमाइजेशन। 2026 में सब्सक्रिप्शन कल्चर बहुत बढ़ गया है। नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो, जिम मेंबरशिप हो, क्लाउड स्टोरेज हो, छोटी छोटी चीजों को चेक कीजिए। यह आपकी जेब में एक इनविजिबल
होल्ड कर रही है, इसे बंद कीजिए और वही रखिए जो 100% जरूरी है। तीसरा और सबसे जरूरी है साइड हसल या फिर अपस्किलिंग। दोस्तों सच तो ये है कि 50,000 आज के जमाने में सेफ्टी नेट नहीं है। आपको अपनी इनकम बढ़ानी ही होगी। 2026 में एआई और रिमोट वर्क ने नए रास्ते खोले हैं। अपने वीकेंड के 4 घंटे किसी ऐसी स्किल में लगाए जो आपको महीने के एक्स्ट्रा 10 से 15,000 दे सके। जब एक्स्ट्रा इनकम आने लगे तो इसे खर्च नहीं, इसे पूरा का पूरा वेल्थ बिल्डिंग में डाल दे। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं है जो एक दिन लग ही जाएगी। ये एक डिसिप्लिन है जो हर महीने की पहली तारीख को शुरू होता है। जब आपकी सैलरी आती है, 50,000 कम है या ज्यादा, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना खर्च करते हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप कितना रोक कर रखते हैं। 2026 का यह साल मुश्किल जरूर है, लेकिन उनके लिए नहीं जो प्लान के साथ चलते हैं। अगर आपने आज इस वीडियो में कुछ सीखा है तो नीचे कमेंट में लिखिए आई एम प्रूडेंट इन्वेस्टर। इससे मुझे पता चलेगा कि आप अपने पैसों को लेकर सीरियस है। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो 3 खास म्यूचुअल फंड जो 2026 के मार्केट में सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तब तक के लिए मनी मोड प्रो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके अपने सपनों को पैसों की वजह रुकने मत दीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।